किसी शायर ने क्या खूब कहा कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छी, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न कट मरूं जब तक मैं शाह बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। सामीनी गिरामी, जब तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किसी की मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक उसके अमाल उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस तय्यबा मौजूद है। खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा बैन बैती व बैन मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों दुनिया में जन्नत नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को क्या शान अता की, क्या मकाम अता किया है। अगर किसी को जन्नत चाहिए तो सबसे पहले उसको ईमान लाना पड़ेगा, दुनिया के अंदर आमाल सालिहा करने पड़ेंगे, फिर मौत का प्याला पीना पड़ेगा, उसके बाद कब्र में उतरना पड़ेगा, फिर हशर और क़यामत का वो मंजर, वो सारे मामलात तय करने पड़ेंगे। तब जाके अगर आमाल अच्छे हुए, नेक हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत भी मुयस्सर आई तो उस बंदे के लिए जन्नत है। लेकिन आका ने अपने गुलामों को क्या इरशाद फरमाया, जो मेरे कदमों में पहुंच गया समझ लो कि वो बंदा जन्नत के अंदर पहुंच गया। क्यों? दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा आज भी मौजूद है, मेरे और आपके पास मौजूद है। आका ने फरमाया, ये जो मेरा मिंबर है इससे लेके ये जो मेरा घर है इस तक, ये जितना इस जमीन का टुकड़ा है ये कोई आम टुकड़ा नहीं बल्कि ये जन्नत का टुकड़ा है। और जब कुर्बे क़यामत होगा तो जहां और चीजें उठा ली जाएंगी वहां ये जन्नत का टुकड़ा जिसको रियाजुल जन्नह कहते हैं इसको भी उठा लिया जाएगा।